जय सिया राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। तत्पश्चात हम आपको स्कंद पुराण की कथा सुनाने की चेष्टा करता हूँ। हम यह बात पहले ही बता आए हैं कि राजा बलि के त्रस्त होकर संपूर्ण महाबली देवता कश्यप के शुभाश्रम पर चले गए थे। देवपुरी में महायशस्वी बलि जब इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हुए, तब वे अपने तपस्या से समय ही सूर्य बनकर तपने लगे। समय ही इंद्र, अग्नि और वायु का काम करने लगे। महात्मा बलि ने धर्मराज के न रहने पर भी धर्मलोक का संचालन किया। वह समय ही ईशान होकर ईशान कोण में विराजमान हुए। वे ही नेत्रीय कोण और पश्चिम में क्रमशः नृत्य व वरुण हुए। राजा बलि ही उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर बनकर रहे। इस प्रकार वे अकेले ही तीनों लोकों का पालन करते थे। पूर्व जन्म में जुआरी के रूप में रहकर उन्होंने भगवान शंकर का पूजन किया था। उस पूजाभ्यास के ही कारण बलि इस जन्म में भी शिव पूजा प्रायण थे और बड़े बड़े दान किए करते थे। एक दिन श्रीमान राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ दैत्यों से घिरे हुए अपनी सभा में बैठे थे। उस समय उन्होंने दैत्यों को संबोधित करते हुए कहा, संपूर्ण असुर पाताल छोड़कर यहीं मेरे समीप निवास करें। इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। यह सुनकर शुक्राचार्य हंस पड़े और बाली को समझाते हुए इस प्रकार बोले, सुवर्त, यदि तुम यही आकर निवास करना चाहते हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञ द्वारा अग्निदेव की आराधना करो। वह भी यहाँ नहीं, कर्म भूमि भारतवर्ष में उपस्थित होकर करो। इस कार्य में तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। जो कहकर मनस्वी महात्मा बलि तत्काल स्वर्गलोक को छोड़कर दैत्यों के साथ शुक्र जी के साथ भूलोक में चले आए। उन्होंने सेवकों को भी साथ ही ले लिया था। नर्मदा नदी के तट पर भृंगुकच्छ नाम के प्रसिद्ध जो महान तीर्थ है, वहां पहुंचकर दैत्यराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अपने अधिकार में किया। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा के अनेक अश्वमेघ यज्ञों द्वारा उन्होंने बड़ी भांति के साथ भगवान का आराधन किया। वीरोचन पुत्र बलि सत्यवादियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने ब्रह्मा और आचार्य का वर्ण करके 16 ऋषित्व जनों का भी वर्ण किया। फिर महात्मा शुक्र ने भली भांति परीक्षा लेकर बाली को यज्ञ की दीक्षा दी और उनके द्वारा 99 यज्ञों का अनुष्ठान करवाया। तत्पश्चात बाली ने अंतिम अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने का विचार किया। जब तक उनके 100 यज्ञ पूरे हों, उससे पहले ही पूर्वोक्त प्रसंग बतला देना चाहता हूँ। पहले कहा जा चुका है कि आदित्य देवी ने उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और उस व्रत में संतुष्ट होकर भगवान हरि वामन ब्रह्मचारी के रूप में उनके पुत्र होकर प्रकट हुए। परमेष्टि ब्राह्मण ने आकर उन्हें यज्ञोपवीत दिया। महात्मा चंद्रमा ने दंड काष्ठ प्रदान किया। परम अद्भुत मृग चर्म और मेखला मंगाई गई। पृथ्वी देवी ने उन्हें चरण पादुका भेंट की। इसी तरह और लोगों ने भी बटु रूपधारी भगवान विष्णु को अन्य आवश्यक वस्तुएं अर्पित की। तदंतर कश्यप और आदित्य को प्रणाम करके महातेजस्वी वामन जी यजमान बाली के यज्ञशाला में गए। उस समय सुरेश्वर गण इस वेदांत वेद्य श्री विष्णु जी की महिमा का गान कर रहे थे। अनेक प्रकार के रूप और वेश धारण करने वाले भगवान ने उस यज्ञ में पहुंचकर सामवेद की ऋचाओं का विधि पूर्ण गान किया। समगान के
अनंतरन वे इस प्रकार बोले, राजन, दैत्यराज हिरण्यकश्यप कशपु ने पुत्र प्रहलाद जी को हुए बड़े तेजस्वी, जितेंद्रिय और विष्णु भक्त हैं। उन्होंने दैत्य राज्य के सभा में अतिशय तेजस्वी भगवान नरसिंह को प्रकट किया था। महाभाग, उन्हीं प्रहलाद के पुत्र तुम्हारे पिता थे, जो संसार के विरोचन के नाम से विख्यात हुए थे। उन महात्मा ने समय ही अपना मस्तक दान करके इंद्र को संतुष्ट किया था। राजन, तुम उन्हीं महात्मा विरोचन के पुत्र हो। तुमने बड़े उत्तम यश का विस्तार किया है। तुम्हारे यश रूपी महान दीपक की ज्योति में संपूर्ण देवता पतंगों के समान दग्ध हो गए हैं। तुमने इंद्र को जीत लिया है, इसमें संशय नहीं है। सुवर्त, मैं तुम्हारे सब चरित्र सब सुन चुका हूँ। तुम बड़े मानवी हो तथा तीनों लोकों में अधिक से अधिक दान करने वाले दाता के रूप में तुम्हारी ख्याति है। यद्यपि मेरे लिए तुम्हें 3 पग पृथ्वी देनी चाहिए। तब विलोचन कुमार बलि ने हंसकर कहा, महाभाग, मैं पर्वत, बड़े बड़े जंगल तथा संपूर्ण द्वीपों सहित समूची पृथ्वी तुम्हें दूंगा। तुम मेरी दी हुई इस भूमि को ग्रहण करो। वामन ने कहा, दैत्यराज, समय चलते समय मेरे 3 पगों से जितनी पृथ्वी मांगी जाए उतनी ही मुझे दीजिए। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा कीजिए। जो कहकर बलि ने कश्यप कुमार वामन जी का भली भांति पूजन किया। उस समय बड़े बड़े ऋषि तथा मुनीश्वर महातेजेश्वर बाली के सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। वामन जी का पूजन करके राजा बलि जो ही उन्हें दान देने के लिए उद्यत हुए, त्यों ही शुक्राचार्य ने उन्हें रोक दिया और कहा, दैत्यराज, ब्रह्मचारी के रूप में ये साक्षात विष्णु है। इन्हें तुम दान न देना। ये तो इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं और तुरंत तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। अतः आध्यात्मिक महत्व का प्रकाश करने वाले ये विष्णु तुम्हारे द्वारा इस समय पूजा पाने के योग्य नहीं है। इन्होंने ही पहले मोहिनी रूप धारण किया था। उस समय देवताओं को तो अमृत पिलाया और राहु को मार डाला। इन्होंने ही दैत्यों का संहार किया और महाबली कालनेमी भी इनके ही हाथों से मारा गया। ये ही ईश्वर है और यही संपूर्ण विश्व के पालक है। महामते, अब तुम अपने मन से हित और अहित सबका विचार करके कोई काम करो। गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार समझाने पर राजा बलि हंसकर मेघ गर्जना के साथ समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वह सब मेरे हित में दृष्टि से ही कहे गए हैं। यद्यपि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकारक ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इस भगवान विष्णु को मैं इनकी मांगी हुई वस्तु अवश्य दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी है। इसलिए दान से पहले उत्तम पात्र जिसके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं वह मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। यह बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है, जिसके चिंतन से ये वेद, यज्ञ, मंत्र व तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वे ही समस्त विश्व के स्वामी सर्व आत्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। इस बात को आप यथार्थ माने, इसमें संशय नहीं है। राजा बलि की यह बात सुनकर शुक्राचार्य कुपित हो उठे। उन्होंने धर्मवत्सल दैत्य राज्य को रोषपूर्वक श्राप देना आरंभ किया। वे बोले, ओ मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जाए। अथवा बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य ने अपने आश्रम की ओर चल पड़े। चले जाने का निश्चय किया। जब वे चले गए तब विरोचन कुमार बलि वामन जी को पूजा करके उन्हें भूमि दान करने के उदय हुए दैत्य राज्य की
पतिव्रता पत्नी महारानी विद्यावली वहां आकर पति देव के अर्धांग रूप में शुभोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्ण ब्रह्मचारी के निधान से ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्ण ब्रह्मचारी के चरण पखार कर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान की। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वे ही संपूर्ण जगत प्रभु और उत्थित स्थान। उन्होंने एक ही पैर से सारी पृथ्वी माप ली। दूसरे पग में ऊपर के सभी लोग व्याल कर लिए। उनका वह द्वितीय पग सत्यलोक में जाकर ठहरा था। ब्रह्मेष्टि ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणों तक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगल में श्री गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोकों को पवित्र किया, सागर के सभी पुत्रों का उद्धार किया तथा जिसके जल से महाराज भागीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजूट भर दिया था, भगवान विष्णु चरण धूलि से युक्त गंगा नामक तीर्थ, यह तीर्थ में प्रधान है। इसके ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और राजा भागीरथी ने भूतल पर उतारा है। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान दो ही पगों से माप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवाधिदेव भगवान जनार्दन पुनः वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजे हुए। उस समय देवता गंधर्व मुनि सिद्ध और चरण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बाली के यज्ञ में आए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर परमात्मा हरि का स्तुति किया। गंधर्वपतियों ने गीत गाए तथा अप्सराओं ने, विद्याधारियों ने और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि के यज्ञ मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे। अन्याय दैत्यपति भी बड़ी उतावली के साथ वहां आए। उस समय भगवान वामन ने बलि की रानी विद्यावली से हंसकर पूछा, देवी तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, उसकी पूर्ति इस समय कहाँ से होगी? इसका उत्तर शीघ्र दो। विद्यावली बड़ी साध्वी थी, उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ। वह भगवान त्रिविक्रम से इस प्रकार बोली, देव आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने अपना भारी डग बढ़ाकर इस त्रिलोकी को माप ली है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत आप में व्यापक है। संसार के एकमात्र बंधु आप ही हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं है। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मेरे पूज्य पतिदेव 3 पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभु देवेश्वर आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगतपते दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर स्थापित कीजिए तथा जगन्नाथ आप तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केवल इस प्रकार के 3 पग मैं आपको दूंगी। विद्यावली की यह बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि के मधुर वाणी में बोले, तात मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो मैं तुम्हारे कौन सा कार्य करूं? महामते संपूर्ण दाताओं ने तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण किए देता हूँ।
भगवान वामन ने ऐसा कहकर विलोचन कुमार बाली को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। इस बातचीत करते चातुर बाली राजा बाली इस प्रकार बोले, प्रभो, आपने ही संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, अतः आपके चरणार बिंदों के सिवा दूसरी कोई वस्तु मैं नहीं चाहता। देव जनार्दन, आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। देवश्य इस सनातन भक्ति बार बार निरंतर बढ़ती रहे। बाली इस प्रकार प्रार्थना करके भूत भावन भगवान वामन के अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम मेरे भाई बंधु और संबंधियों के साथ सतुल सतुल लोक में चले जाओ। यह सुनकर दैत्यराज बलि बोले, देव देव सब ही बताइए, सुतल लोक में मेरा क्या काम है, मैं तो आपके पास ही रहूंगा। इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं है। तब भगवान ऋषिकेश राजा बलि के प्रति अत्यंत कृपालु होकर बोले, राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद न करो, मेरी बात सुनो। मैं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदान होकर उपस्थित हूँ। मैं वैकुंठवासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतलोक में चले गए। वहां वाणासुर आदि 100 पुत्रों के साथ वह सुखपूर्ण निवास करने लगे। महाबाहुबली देवताओं भी परम आश्चर्य है। तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वारा विराजमान भगवान विष्णु समय उन्हीं मुंह मांगी वस्तु देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या मोक्ष की, जिसकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार उनको यह वस्तु वे समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए। पूर्व काल में जुआरी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के उद्देश्य से जो दान किया था उसी का ये फल है। अपवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंध पुष्प और सामग्री को भी परमात्मा शिव के सेवा में समर्पित करके जब बलि इतनी उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव जी की सेवा में गंध पुष्प जल अर्पित करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वह साक्षात भगवान शिव के समीप जाते हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं है। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पग्गू हैं, जड़ हैं तथा जाति बहिष्कृत चंडाल, शवपच और अंत्ययज हैं, वे भी यदि सदा भगवान शिव के भजनों में तत्पर रहे तो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः संपूर्ण मनीषी पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय हैं। पूजनीय ही नहीं, विद्वानों के द्वारा वे सदा चिंतनीय और वंदनीय भी हैं। परमात्मा तत्व के ज्ञान ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, इंद्रवहु सुदशरथ गजर बिहारी। कल हम आपको सुनाएंगे तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान, हिमाचल के घर सती का पार्वती रूप में अवतार, शंकर जी के रोष से कामदेव का भस्म होना तथा पार्वती की उग्र तपस्या। ये विषय हम आपको कल सुनाएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आप सभी से पुनः एक बार क्षमा चाहूंगा। पाठ करते समय मनुष्य त्रुटियां होती हैं, कुछ शब्द स्पष्ट नहीं बोले जाते। आप सभी राम रूप हो और मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, मैं पंचांग सुनाता हूं। राम।